हेलो दोस्तों, तो आज हम जो है आप देख सकते हैं ये हमारा हथियार है और इसमें आप देख पाएंगे एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो कि है व्यापम, जिसको कि अभी चेंज कर दिया ईएसबी कर दिया है। उसके पटवारी के क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे। किनको देखेंगे दोस्तों? पटवारी के क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन जो है ये हम सीरीज़ लेके आ रहे हैं। पटवारी 2017 जो है हम इसके क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन पेपर्स का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है उनका सॉल्यूशन यहाँ पर हम करेंगे। तो दोस्तों जितने भी पटवारी 2017 में हमने एग्ज़ाम लिए हैं पीवी वालों ने, उनका जो है हम सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे फ्रेंड्स। उसमें जो है पटवारी 2017 में जो भी हमारे वो क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पटवारी 2017 में दोस्तों जो सब्जेक्ट थे उसमें एक सब्जेक्ट था पंचायती राज, एक सब्जेक्ट था पंचायती राज और व्यवस्था करके था। तो ये जो है ये इस बार नहीं आ रहा है, तो हम इस पंचायती राज वाले सब्जेक्ट के क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे। इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस हैं जो कि है जिनके सब्जेक्ट हैं हिंदी, एक था हिंदी, फिर उसके बाद जो है साइंस, और यहाँ पर हम देखेंगे मैथ, रीजनिंग एंड लास्ट में कंप्यूटर। तो इन 4 सब्जेक्ट के, एक हिंदी, दूसरा विज्ञान, तीसरा गणित रीजनिंग और चौथा कंप्यूटर, इनका जो है हम यहाँ पर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। रेफरेंस के लिए मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है और उसके साथ साथ यहाँ पे एक वाइट बोर्ड है जिस पे मैं लिखता जाऊँगा आंसर। अगर थोड़ा साइज फ़ॉन्ट बड़ा हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, जुगाड़ है, थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, साथ साथ में चलना पड़ेगा हमारे साथ। आज से जो है हम जितने भी क्वेश्चन पेपर पटवारी के हुए हैं अभी तक, उन सब को जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो हूँ इसको यहाँ पर रख रहा हूँ और आप देखते जाएंगे, मैं पढ़ते जाऊँगा, आप सुनते जाएंगे और याद करते जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये क्वेश्चन पेपर है 2017 का, ठीक है, 2018 ये जो है डेटेड है क्वेश्चन पेपर। 2017 वाला जो व्यापम है उसका 10/1/2018 का पेपर है। कौन सी शिफ्ट का है फ्रेंड्स? तो ये जो है इसमें लिखा हुआ है 6/5/44, 6 यानी सेकेंड शिफ्ट का होगा, ठीक है। तो 10/1/2018 का है, ये आप व्यापम की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। तो स्क्रीन पे दिख जाएगा, मैं लगा दूँगा। व्यापम से आप देख सकते हैं। तो अब इसमें हम जो है इसको स्टार्ट करने वाले हैं, देखें, ठीक है। तो एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 1 है और ये जो है जीके का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हम जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला इसमें लगभग 20 क्वेश्चन है, तो उन 20 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? तो दोस्तों भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं गोंडवाना भूमि, दक्षिण पठार, बुंदेलखंड, पूर्वी भूभाग। तो इसका जो आंसर है वो है गोंडवाना भूमि, ठीक है। जो हमारा मध्य प्रदेश है उसमें सबसे पुराना जो भाग है वो है गोंडवाना भूमि। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इस बार भी काम में आ सकता है, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन का ये जो है स्टैटिक जीके में आता है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके जो है हम यहाँ पर लिखेंगे, स्टैटिक जीके हमको याद भी करना है। तो स्टैटिक जीके में एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग जो है वो गोंडवाना भूमि है। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कब स्थापित किया गया था? तो इसके ऑप्शन दिए हैं 1960, 65, 66 और 72। जो राइट आंसर है वो है 1965। तो मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना जो है 1965 में की गई थी, ठीक है। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1965 में डेवलप किया गया था। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी पुरस्कार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भारतीय वन सेवा के जो अधिकारी हैं उनके लिए प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? इंदिरा गांधी
नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। तो ये जो है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, ये देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून। ठीक है, तो देहरादून में यहाँ पर ऑप्शन दिया है मसूरी, देहरादून, कोयम्बटूर, बर्निहाट। तो आंसर जो होगा वो होगा देहरादून। हाउ मैनी चैप्टर्स और सेक्शंस आर देयर इन दी भगवद गीता? भगवद गीता में कितने अध्याय या खंड हैं? तो इसका आंसर है 18। ठीक है, कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। वेयर एग्जैक्टली इज द एंशिएंट टाउन ऑफ बाग? बाग का प्राचीन शहर कहाँ है? तो दोस्तों इंदौर के पास जो है बाग का प्राचीन शहर है। ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को। ग्लोबल फैमिली डे जो है वो कब मनाते हैं? 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, पूरी दुनिया में 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। किस समुदाय ने म्यांमार में बड़े पैमाने पर उत्पीड़न से भागने के बाद? तो दोस्तों हम सबको मालूम है म्यांमार से जो है रोहिंग्या को भगाया गया था, जो कि बांग्लादेश भारत से बोला जाता है कि गए हैं, तो उनका आंसर है रोहिंग्या। 6 ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय कौन से हैं? लिएंडर पेस। ठीक है, ओलंपिक खेलों में जो है सभी तरह की जो प्रतिस्पर्धा में भाग जिन्होंने लिया था उनका नाम है लिएंडर पेस। इन विच ईयर वॉज इंडियन नेशनल आर्मी फाउंडेड? इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1942 में हुई थी दोस्तों। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब हुई थी? 1942 में। ठीक है, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उससे 5 साल पहले हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ का किला जो है भारत का सबसे बड़ा किला है। विशाल सिक्का हाल ही में समाचार में थे, क्योंकि उन्होंने ये उस टाइम का करंट अफेयर्स है। वी डू नॉट नीड टू स्टडी दिस। इसके बाद हम पढ़ेंगे निम्नलिखित में कौन भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? तो इसके लिए हमको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें जो है जी शंकर कुरुश, आशा पूर्ण देवी, के शिवराम कांत, इन सबको जो है मिला हुआ है भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड। जिनको नहीं मिला है वो कौन है? वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को जो है ज्ञानपीठ अवार्ड जो है नहीं मिला है। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में नदी द्वीप जो है वो है ओंकारेश्वर। कौन सा है दोस्तों? ओंकारेश्वर, ये हमको याद रखना है, ओंकारेश्वर। इसके बाद निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर कौन सा है दोस्तों? ये हमको याद होना चाहिए, झीलों का शहर कौन सा है? झीलों का शहर जो है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? एक ही आंसर है, भोपाल। ठीक है, भोपाल। शिवपुरी में करवाला क्या है? शिवपुरी में करवाला जो है एक पर्यटन केंद्र है, पर्यावरण पर्यटन केंद्र है। उस प्रसिद्ध किले का नाम बताइए जिसे बादल महल के नाम से भी जाना जाता है। किले का नाम पूछ रहा है, तो किला जो है ऐसा किला जो बादल महल के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है राहतगढ़ किला। ठीक है, राहतगढ़ किला। एक बादल गेट होता है वो दूसरा है, लेकिन ये बादल महल जो है वो है राहतगढ़ किला। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे मध्य प्रदेश की राज्य पशु बारहसिंगा कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा जो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसके बाद है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो जो भी हमारे सेंट्रल के मेन जो सचिव लोग रहते हैं, या जैसे हमारा न्यायपालिका में जो जिनको हम चुनते हैं, CAG जिनको बोलते हैं, CJI जिनको बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको जो है राष्ट्रपति जी ही नियुक्त करते हैं। ठीक है, गवर्नर को कौन नियुक्त करता है? तो गवर्नर को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, स्टेट के गवर्नर को। दतिया में प्रसिद्ध शक्तिपीठ जो है वो कहाँ पर है? पीताम्बर में है। कहाँ पर है? पीताम्बर पर है। लास्ट है, द फाउंडर ऑफ चंदेरी राजा कीर्तिपाल बिलोंग टू विच डायनेस्टी? चंदेरी के संस्थापक राजा कीर्तिपाल कौन से राजवंश के थे? तो वो प्रतिहार राजवंश के थे। चंदेरी की जो है साड़ियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं, तो ये है प्रतिहार, इसका जो होगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड जो है इसको हम करते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है हम करेंगे साथ साथ।
ये क्वेश्चंस हम करेंगे। अभी हमने जीके के क्वेश्चन किए हैं, अभी आप देखिए मैथ्स के क्वेश्चन जो है हम करेंगे। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में डालेंगे, तो आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आएंगे मैथमेटिक्स का पार्ट की 10/1/2018 का जो पटवारी का क्वेश्चन पेपर है, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा।